आज बरेली जनपद में बरेली जोन के, इसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का, जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है, इसकी समीक्षा की गई, उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई। और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपी ने अपने अपने जिले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही है, उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशन दिए। कुल मिलाकर के जैसे कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए, और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई। और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज्यादा भीड़ रहती है, ज्यादा कांवड़ी इसमें यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम है। सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी है, उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सफल रूप से संपन्न हो सके। आज कांवड़ का विषय है। आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए, और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है, और सभी विभाग जो व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेस के बन जाने से वैकल्पिक मार्ग बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है, और डीजीपी साहब ने काफी बैठकें करके आपसे समन्वय स्थापित करके कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई है, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि जीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, इसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। बता दें कमिश्नर साहब को, उसकी व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उसका समाधान करें। इसी तरह का पूरे प्रदेश में कमोवेश यही व्यवस्था है। हो सकता है स्वरूप थोड़ा फर्क हो, लेकिन सभी जगह ऐसी व्यवस्था कराई गई ताकि कोई सुविधा ना हो, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट की जरूरत हो तो इमीडिएटली हम महिला कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पर इस बार जो मिशन शक्ति केंद्र हैं, उनके भी कैंप्स लगाए गए हैं जगह जगह पर, और उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनकी सुविधा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ी जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हैं, एक्सीडेंट्स की संख्या में काफी लगातार कमी आई है, और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, किसी भी घटना में होने पर उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उस पर रिस्पॉन्स हो और सही रिस्पॉन्स हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के संबंध कार्रवाई की जाए। पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं।
और उसका कंप्लायंस भी कराया जा रहा है। पूरा जो रूट है और पूरा श्रावण मास है उसमें बेसिकली जो श्रावण के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरे पूरे महीने के लिए होती है। नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर साइज के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जो उसके साइज है उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं और उस साइज का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहां पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक कार्रवाई की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेज हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही